गाइस, आप सभी कैसे, आप सभी का स्वागत है मिस्टर आर के गेमर्स में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज मैं बनाने नहीं वाला हूँ। मैं आज अपने इस विलेजियर ट्रेडिंग एरिया को डेकोरेट करने वाला हूँ। और मैं यहाँ पे कुछ बेड्स भी लगा दिया था, यहाँ पे थोड़ा बेड का कमी हो गया था। तो अभी मैं थोड़ा मोड़ा ब्रीडिंग करता हूँ, तो मेरे पास सामान है, इसलिए मैं उतना ज़्यादा ब्रीडिंग नहीं करता हूँ फिलहाल तो। और मुझे एक गजब की चीज़ मिली है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। और ये सब नहीं भागने वाले, ये अपने वर्क बेड से ही एकदम अटैच्ड रहते हैं अपने बेड से, वो कहीं और नहीं जाते। ये एक शीप है, फिर मेरा कासल का उधर है। और ये गड्ढा है, पता नहीं, मुझे इसे भी भरना पड़ेगा। मैं बाद में ये सब काम करता रहूँगा। यहाँ पे केव देखिए, कितना सारा कोल, यहाँ पे बहुत सारे केव है। और यहाँ पे इसलिए कोल भी इतना सारा होता है। फिलहाल तो मैं अभी अपना आयरन फार्म लेता हूँ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। मैंने इसके लिए सीढ़ी भी पूरा बना दिया था, लेकिन एक तरह से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, इसलिए मैंने यहाँ पे सीढ़ी भी बनाया था। कुछ इस टाइप का सीढ़ी है ये देखिए। ये फिलहाल तो मैं अभी नहीं लेता, उसे ले ही लेता हूँ। ये पता नहीं इस बार तो वो वाला प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि इस बार तो ये पूरा भरा भी नहीं है, तो कुछ प्रॉब्लम होता रहता है अपना। तो मैं इसे भी ठीक कर दूंगा। यार रात हो रहा है, मेरे पास बेड है, और आप मुझे इतना सारा आयरन लेके क्यों कहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो आयरन का यूज़ भी नहीं है। तो मैं आपको इसके लिए बता देता हूँ, मैं अपना विलेजर ट्रेडिंग एरिया डेकोरेट करने वाला कुछ इसी तरह से, लेकिन उसके लिए भी इतना सारा आयरन नहीं लगेगा। ये सब आयरन मैं उसके लिए अलग आयरन लाऊंगा, ये सब आयरन तो मेरे दूसरे काम के लिए है। मैंने अभी ऐसे ही रैंडमली अपने विलेजर ट्रेडिंग एरिया के विलेजियर्स का ट्रेड थोड़ा चेक करा था, तभी मुझे एक चीज़ दिखा, जिसके बाद मुझे ये आइडिया आया। तो सुबह हो चुका है। क्रीपर, मुझे क्रीपर से कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे दूर ही रहना है। मैं और ले लेता हूँ थोड़ा आयरन। मेरा इन्वेंटरी फुल है, मैं कुछ फेंक देता, जैसे ये चेन भी कोई काम का नहीं है, नगेट काम का नहीं है, और डर्ट काम का नहीं है, कॉबलस्टोन काम का नहीं है, तो ये सब काम के नहीं है। मुझे इतना दूर से चेस्ट एक्सेस करता हूँ, ये सब कहाँ गया, यही सब। तो अब मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ, इसको कि देख के आप भी हैरान रह जाएंगे। अब ये समझ लीजिए कि जो हमारा आयरन फार्म है ना, ये हमारा एज एन एमरल्ड फार्म भी काम करेगा। तो यहाँ पे अपने विलेजर ट्रेडिंग एरिया के अंदर कुछ दिखा, यहाँ पे क्रीपर था, क्रीपर दो हो गया सत्यानाश। गन बॉट, एक क्रीपर दूसरे को मार दिया, ठीक है। ये भी यहाँ के डॉट, मेरा इन्वेंटरी भी फुल है, और मेरा आधा कासल का कुछ ही ब्लॉक टूटे, छोटी मैं उसे बाद में रिपेयर कर दूंगा। अभी मेरे पास इन्वेंटरी बिल्कुल भी नहीं है। तो फिलहाल तो यही है हमारा ये विलेजर ट्रेडिंग एरिया का लुक। मैं इसे भी चेंज करने वाला हूँ, उससे पहले मुझे एक काम है। मैं ये जो आयरन है उसे जितना हो पाए ट्रेड करूँगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, मेरे पास तो क्लैरी का भी नहीं है। तो मैंने ऐसा भी देखा था किस विलेजर से, शायद इससे, हाँ इसी से। रुकिए, पहले मुझे अपना इन्वेंटरी सॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसा भी ट्रेड तब कैसे करूँगा, बस वुड है नहीं है। आइडिया, इस बैरल में ही अपना थोड़ा इन्वेंटरी सॉर्ट करता हूँ। बैरल में इसे, हालांकि मैं इस बैरल को दूसरे काम के लिए लगा दी, कि मैं फिलहाल इसे इस काम के लिए यूज़ कर रहा हूँ कि बैरल में हम सामान भी स्टोर कर ही सकते हैं। मैंने तो फालतू का सामान लेके पता नहीं क्यों घूम रहा हूँ, तो अब मैं इससे ट्रेड कर सकता हूँ। और ये एक एमराल्ड के बदले एक पिकैक्स, और कोल के बदले एक एमराल्ड है। मैं इससे कोल अभी ट्रेड कर लेता हूँ, मेरे पास कोल पड़ा था।
अब मैं कोल क्यों ट्रेड कर रहा हूँ एमराल्ड के बदले में, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो ये कोल के बदले में ट्रेड करता हूँ। 1 2 कोल खत्म हो गया। 2 एमराल्ड के बदले। सॉरी मैंने इसे गलती से मार दिया। सॉरी, ये ट्रेड क्यों नहीं दे रहा है? मैं इसे मार रहा हूँ, ये मर ना जाए बस। ट्रेड। अब मैं इससे ये पिकैक्स ले लेता हूँ। फिर भी नहीं हुआ। मुझे कहीं यहाँ से और लेवल अप करना पड़ेगा। लेवल 2 पे मुझे वो ट्रेड करेगा आयरन। तो गाइस फाइनली मैंने इसे लेवल अपग्रेड कर दिया है। मैंने मतलब इसका मैंने थोड़ा सा मतलब सबसे पहले तो मैं कुछ कोल ला के इससे ट्रीट किया, उसके बाद मैं प्लेचर से थोड़ा स्टिक ट्रीट करके किसी तरह से इसका लेवल अप कर दिया है। तो देखिए अब हमारे पास 64 और ये 4 के बदले हमें 1 एमराल्ड दे रहा है। अब देखिए मेरा ट्रेड की स्पीड, इसी से एमराल्ड ही खत्म हो गया। 12 ट्रेड किया, 16 बचा है। चलो कोई नहीं। देखिए इससे हमारा एक्सपी लेवल भी कितना हाई हो गया, डायरेक्ट 19। और ये ट्रेड भी हमने अच्छा खासा ही कर दिया। तो फिलहाल तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। हमारे पास पूरा 12 एमराल्ड हो गया। मुझे तो एक स्टार ट्रेड कर लेगा, 12 ही हुआ। तो छोड़िए, ये थोड़ी देर में ट्रेड वापस स्टार्ट करेगा। मुझे थोड़ा और टूल स्मिथ का ज़रूरत पड़ेगा, तो बनाऊंगा थोड़ा और टूल स्मिथ। फिलहाल तो मैं अपना आगे का काम शुरू करता हूँ। बस टॉर्च है ना, तो मैं सबसे पहले अपना विलेजर ट्रेडिंग एरिया को डेकोरेट करने वाला था। मैं फूड बार भी थोड़ा कम है। पहले खाना खा के अपना पेट भर लेता हूँ। हो गया। अब ये तेजी से डालेगा। तो हम आ ही गए अपने कासल में। अब मुझे लगता है यहाँ पे कोई भी मॉब स्पॉन होने वाले। मैंने इतना सारा यहाँ पे टॉर्च लगाया है। कौन फूटा? मैंने बोला कि कोई मॉब स्पॉन नहीं होने वाला है, और ये लगा के फूट ही गए डायरेक्ट। यार मेरा स्टोरेज, तो ये सब कुछ हमारा सामान टूटा। सबसे पहले तो इनको लो और इसे रिपेयर करो। उसके बाद ये लैडर्स, एक ही गेट मिला के 2 गेट टूटा है शायद, देखना पड़ेगा। इतना सारा एरिया टूटा है, मुझे मिला सिर्फ 2। सच में ये फूटते हैं, नुकसान मेरा होता है। 8 ये ले लेता हूँ। और उसके बाद मैं ये कुछ वुड ले लेता हूँ। ये वाटर बकेट रख के बना लूँगा एक गेट, और थोड़ा इन्वेंट्री इस आयरन से खाली कर लेता हूँ। चलो तो पहले मैं एक गेट बनाता हूँ। गेट का रेसिपी शायद मुझे याद है, कुछ ऐसा ही रेसिपी था उसका। ये तो जस्ट का रेसिपी हो गया। मुझे अभी सारा हर एक चीज़ का रेसिपी शायद याद नहीं है। फिर यहाँ पे रेसिपी है, अच्छा इस टाइप से था। तो मैं बनाता हूँ। 3 4 हो गए हमारे पास। ये एक बार में 3 बनता है, पता नहीं क्यों। जबकि वो उस माइनक्राफ्ट के जिससे बनाया नाम क्या था, मोजंग, उन्हें भी ये बात पता है कि डबल डोर लगता है या फिर सिंगल डोर लगता है, लेकिन वुड वेस्ट के लिए 3 डोर। उसका रेसिपी भी होना चाहिए। 3 क्यों बनता है, मुझे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 2 ही बने। और मैंने कुछ ये फालतू के ट्रेड किए हैं, उससे हमारे पास पूरा 2 गेट ज़्यादा हो गया। इट्स ओके। और इसके बाद मुझे रात में काम करना पड़ रहा है अभी, सिर्फ उस घटिया क्रीपर के कारण। प्लेस क्यों नहीं हो रहा है ब्लॉक? अरे थोड़ा अजीब लग रहा है। ऐसे ही था। इससे बंद करो, थोड़ा अजीब है।
या ऐसे खोल रहा है। ओके, मुझे इसे तोड़ के वापस प्लेस करना पड़ेगा। ये इस साइड से प्लेस होगा। आया, फूटा और टाइम ले गया। मैं ऐसा करता हूँ जो मैं पहले करता था, एक बेड कैरी करता हूँ अपने साथ। इसे तोड़ो, अपने साथ रखो, इस पे सो जाओ। शायद मुझे ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मैंने जो इसे ऊपर बनाया था। और मुझे थोड़ा लैंटर्न्स बनाना था, तो इस बार मुझे उसका रेसिपी याद है। टॉर्च उसके आसपास मुझे फिलहाल इतना भी काम मुझे कोई याद नहीं। मुझे इन्वेंट्री शॉर्टेज है बहुत ज़्यादा। और ये फालतू की 3 पिकैक्स, इन्हें भी रख देता हूँ। ये 3 है, इन्हें रख देता हूँ मैं। 1 2 3, क्योंकि अब मुझे इनका कोई काम नहीं है। और वैसे भी मैं इनका करूँगा ही क्या। थोड़ा और कितना स्टैक बना था, 1 स्टैक 2 स्टैक, थोड़ा और बना लेता हूँ। 64 और 6 बना। इतना काफ़ी है। तो यहीं से मैं अपना काम करता हूँ। यहाँ पे आएगा टॉर्च और इसे पूरा कवर होगा ये इससे। फिकाया कि हाँ फिका गया था। तो यहाँ पे होगा बीच में टॉर्च, कुछ इस तरह से। 3 4 5। अब इन्हें मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ। और ये 7, यहाँ पे थोड़ा पता नहीं, मुझे इतना छोटा छोटा में ये करना पड़ रहा है। इसको डालो, तो फिलहाल शायद इतना में काम हो जाए। 2 को ख़त्म हुआ। इसे मैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे, और इससे यहाँ पे सबसे बड़ा स्टैक अभी ये है। 1 ये, इससे भी 2, इससे, इससे, और डायरेक्ट मैं 9 स्टैक बनाता हूँ तो पूरा घेर के ही कर देता हूँ। फिलहाल तो मुझे 9 स्टैक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए नहीं बनाया। और इतना में मेरे हिसाब से काम हो जाएगा। और इस बार मैं चेन लगा के नहीं करने वाला, चेन में बहुत ज़्यादा झमेला होता है। और ये आजा, तुझे मुझे ड्राइंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी बना ही लेता हूँ। गिर गया। वाटर बकेट है, यस। एक और लाता हूँ बकेट भर। इसका ये फालतू तो लेदर का आर्मर का इसमें क्या करूँगा, छोड़ो। इसे ड्रॉन बना देता हूँ। ड्रॉन से गोल्ड भी तो मिलता है। लो, एक ब्लॉक नीचे से कर देता हूँ। एमराल्ड से फ्राई कहाँ, शवल कहाँ है। अब मैं डायरेक्ट टूल उठाता हूँ, माइन करता हूँ। अनलिमिटेड आयरन फार्म है मेरे पास। सिर्फ आयरन फार्म पता नहीं क्यों रुक गया नीचे। तभी आराम से ड्रॉन बनता रहेगा, तब तक मैं अपना काम करता हूँ। तो ये हमारा मस्त सा स्टोन जनरेटर। और इसी के दिन मुझे मेरा डायमंड का आर्मर मिला था। इसे भी थोड़ा मैं माइन कर लेता हूँ। मैं इसे माइन करते रहता हूँ। 2 माइन का वही मिला बस मुझे। और अब मैं फिलहाल जाता हूँ लेजर ट्रेडिंग के लिए। 37 लैंटर्न मेरे हिसाब से काफ़ी होगा, क्योंकि मैं उस पर बहुत सारे टॉर्च भी लगा के रखा हूँ। मुझे इतना सारा लैंटर्न मैं नहीं लगाने वाला, क्योंकि उसमें मैं तो ऐसे अपना रूम में चढ़ चढ़ के अपने कासल में लगाया था, इसमें मैंने कोई रूम भी नहीं बनाया है। और एमएलजी भी मैं बेड पे ही करने वाला हूँ। यहाँ पे बेड, यहाँ पे एमएलजी है बेड के लिए। मुझे ओ
प्लेट मैंने ऐसे ही लगा सकता हूँ। तब तो मुझे चेन बना के लाना चाहिए था। मेरे पास कौन आया? अच्छा तू आजा। हेल्थ कैसे ले रही? सील जा। मैं भी सो जाता हूँ। मेरे पास अपना भी बेड है, लेकिन मैं इन्हीं के बेड में सोने वाला। से ये भी मेरा ही बेड है, मैंने इसे लगा। एक मिनट, तो वो मगरिया खाते मुझे लगा कि रात हो गया है। यार मैं चलता हूँ। मैं तो यहाँ पे काम ही करने आया था। मैं चल कहाँ से रहा हूँ? मैं अपने बहुत बड़ा काम मैं भूल जाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी बिल्ली स्पॉन हो रही है। इन बिल्ली का भी मैं यूज़ करने वाला हूँ एक कासल में क्रीपर का भगाई के लिए। कासल हमारा काफ़ी ज़्यादा ऊंचा था। मुझे उतना ऊंचा से बनाना चाहिए था। उसको कोई यूज़ भी नहीं इतना ऊंचा का। मैंने इसे उतना ऊंचा नहीं बनाया, इसलिए मेरा एक्सेस है एक जगह। मैं ये सोच के चेन नहीं लगा रहा था कि मुझे फिर प्रॉब्लम होगा। मैं और बना के ले आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें 14 और बना सकता हूँ चाहूँ तो उसी के हिसाब से नगेट भी बनाने वाला हूँ। इसे बीच में मैं यहाँ पे अपने क्राफ्टिंग टेबल ऐसे काम के लिए रखा हुआ हूँ। काम पड़ते रहते जैसे कि अभी, नहीं तो मैं अभी कासल जाता और क्राफ्ट करता, बस ये क्राफ्टिंग के लिए। तो ये फिलहाल तो हमारे पास तो सारे स्टैक्स है इसके, तो ये तो हो ही जाएगा। और एक घटिया लामा और ये वेल्डिंग टेडर मेरे कासल में पता नहीं कहाँ से टपक जाते हैं। हो ही गया, ये लास्ट टॉर्च हो गया। चलिए मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो 14 और लैंटर्न मिले हैं मुझे यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे लगाना है। तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा आराम से एक्सेस है यहाँ पे। अब मैं ये सोच यहाँ पे चेन नहीं लगाया कि हमारा एक्सेस नहीं आएगा। और यहाँ देखिए कितना सारा लैंटर्न लग गया। सी में ज़्यादा बड़ा लग रहा है मेरा कासल से, क्योंकि ये छोटा है मेरा कासल से। तो फिलहाल बाहर ये टॉर्चेस लगे हुए हैं, मैं इन्हें तोड़ता हूँ और इसके बदले लैंटर्न लगाऊंगा यहाँ पे। तो गाइस मैं आपको इसे तोड़ के, तो गाइस ये हमारे विलेजर ट्रेडिंग एरिया का फाइनल लुक। तो ये है एक कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, और ये बीच में गेट था। और देखिए यहाँ पे बिल्ली भी स्पॉन हो रही है। तो ये हमारे विलेजर ट्रेडिंग एरिया का फाइनल लुक। यहाँ पे बहुत सारे विलेजियर भी है, अभी सुबह का टाइम हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आर के गेमर्स 181।